हेलो दोस्तों, क्या होगा जब आप तत्काल के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हो और जब तत्काल बुकिंग का नंबर आपका आता है तो किसी और का टिकट काट दिया जाता है। हमने एक वीडियो कल इंस्टाग्राम पे डाला था और ये बताने की कोशिश की कि क्या ये घटना थी। इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे और ये घटना अब रेलवे के संज्ञान में चली गई है। तो एक लड़का रहता है जिसको अपने फादर के लिए मुंबई का टिकट चाहिए होता है। कहाँ से? दानापुर से। वो सुबह एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, बरानगर आप कह सकते हो, वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे जाता है, लाइन में लगता है। उसका नंबर 2 रहता है। जब उसका नंबर आता है बुकिंग ऑफिस में, आप देखेंगे एक महिला जो रेलवे की ही कर्मचारी रहती है, वो अंदर से बुकिंग क्लर्क से किसी और का टिकट बनवा रही होती है। इस वीडियो को उसने रिकॉर्ड कर लिया और उस वीडियो में उसने बोला कि अगर मेरा टिकट नहीं कटा तो मैं इसकी कंप्लेन आगे तक करूंगा, सीनियर डीसीएम तक करूंगा। फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं रहता है और वो महिला उसको ऐसे इग्नोर करती है कि तुम छोड़ो और ये टिकट काटो हमारा। ये सरासर गलत है और ये नियम के विरुद्ध है। रेलवे की छवि इससे इतनी खराब हो गई है कि अब ये वीडियो वायरल हो गया। करिए, ठीक है, करिए करिए। अंदर से ये टिकट बना रहे हैं, करिए। नहीं, इस बार सीनियर डीसीएम के पास बुलवा दिए तो बोलिएगा। भी नहीं लगा रहा है तो ये मेरा फॉर्म है और ये अंदर से टिकट बना रहे हैं। अगर मेरा टिकट नहीं बना तो सीधा सीनियर डीसीएम के पास भेजेंगे। आप करिए जो करना है। हाँ सर, करची टेंशन ना लो, ठीक है करो, हम कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप करिए। ये 1 नंबर पे थे ये। हाँ, वो टिकट किसका है बताइए तो। अरे घूर से कुछ नहीं, पहले बताइए वो टिकट आप बना रहे हैं किसका है। और ठीक है, वो हम कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अरे अब मेरा बनेगा नहीं, हमको पता है, और हम को जो करना है हम कर देंगे। हाँ करिए। हाँ, इसीलिए तो हम 2 नंबर पे खड़े थे ना। आप दिल्ली का टिकट बना रहे थे ना अभी अंदर से। ठीक है। तो जब ये रेल मदद में इसकी कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, तो आप देखोगे स्क्रीनशॉट में यहाँ पे इसको ये बताया गया कि इसकी जांच की जा रही है। उसके बाद फिर सेकंड रिप्लाई आता है कि कंसर्न स्टाफ को काउंसलिंग की गई है और ऐसा ना करने की हिदायत देके छोड़ दिया गया है। हमने कल इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे डाला था, जिसको अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। ट्विटर पे इसी वीडियो को लेके एक वकील ने इसको पोस्ट किया। अभी तक करीब 10,000 इस पे रीट्वीट हो गए हैं, 1,000 से ज्यादा कमेंट हैं और इसका 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज चला गया है। तो एक तरह से ये वीडियो वायरल हो गया। देखिए, इसको अगर आप मानेंगे तो ये बड़ी घटना है, और लेकिन कहेंगे तो ये छोटी सी घटना है। छोटी सी घटना क्यों है? क्योंकि देश में ऐसे कई एक रेलवे स्टेशन है छोटे छोटे, जहां पे इस तरह की चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता है और वहीं पे ये स्कैम चलता है। इसको मैं सरासर एक स्कैम ही कहूंगा। जो जनरल क्लास के लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको टिकट लेने में इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। रेलवे ने तमाम कोशिशें की है, करीब 2.5 करोड़ अकाउंट को बंद किया है। कुछ लोगों को तत्काल में नॉर्मल रूट में टिकट मिल जा रही है रेल वन ऐप से, लेकिन इन जैसे लोगों को जो छोटे स्टेशन पे जाके सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, अपनी वारी का इंतजार कर रहे हैं और इनको पूरा पता था कि इनकी टिकट मिल जाएगी, कोई मेडिकल के लिए इनको मुंबई जाना था, लेकिन इस स्कैम की वजह से टिकट नहीं मिल पाया। तो टिकट का ये धांधली रेलवे में कई एक जगह चलता है, लेकिन इस पे रेलवे क्या एक्शन लेती है, क्या अपने स्टाफ को ये हिदायत देती है, क्या सर्कुलर है, किसी को कुछ नहीं पता। और इसमें सारे जो लोग हैं मिले हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक चाहेगा और ऐसा कर लेगा, ठीक है इस पे कोई कंप्लेंट करेगा, चलो हम देख लेंगे। इस तरह का जो रवैया है, इस पे रेलवे को जरूर काम करना चाहिए। और इस तरह का वीडियो जब वायरल होता है ना, तो रेलवे की छवि खराब होती है। और जब लोग पूछते हैं कि भाई तुमको सिर्फ निगेटिव ही क्यों दिखता है, देखिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें दिखाना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन कंसर्न है आम पैसेंजर का, जब वो आप उठाएंगे, उस चीज को बताएंगे, तो लोगों को कहीं ना कहीं एक विश्वास जगता है कि मेरी भी बातों को सुना जा सकता है। इस लड़के को कहीं से भी ये उम्मीद नहीं थी कि इसकी इस शिकायत को इतनी गंभीरता से लिया जाएगा। देखो, कोई भी चीज आप जब बताओगे ना, तो उसमें सब कोई प्रूफ ढूंढता है। जब इस तरह का प्रूफ सामने दिख रहा है, आप जाएंगे देखेंगे, लोग तरह तरह के कमेंट किए हुए हैं इसमें। सब रेल मिनिस्टर, रेलवे मंत्रालय सबको बोल रहे हैं भाई इस पे क्या एक्शन हुआ है। आपको दूसरी चीज बता दूं, इस तरह का टिकट का स्कैम बड़े बड़े स्टेशनों पे चलता है, जहां पे निर्दोष लोग जो श्रमिक मजदूर होते हैं, किसी और का नाम है, किसी और का एज है,
उनको टिकट थमा दिया जाता, जाओ तुमको सीट तो मिला, तुम जाओ। और जब आगे जाते हैं तो टीटी को भी इस चीज़ की जानकारी रहती है, और वो जब क्रॉस वेरीफाइड करते हैं, तुम्हारा आईडी दिखाओ, फेक आईडी भी दे देते हैं आधार कार्ड बना के, और एज जब उनका मैच नहीं हो पाता है तो टीटी उस पर भारी जुर्माना लगाते हैं। लेकिन मजबूर आदमी ज़्यादा पैसा दे के एक सीट लेके चला जाता है। होता क्या है, जो एजेंट वगैरह रहते हैं पहले से ही अलग अलग अकाउंट से टिकट बुक करके रख लेते हैं, स्टेशन पे मंडराते रहते हैं उनके एजेंट। जब आप ये अभी फेस्टिवल का सीजन ऑलरेडी चालू हो गया है, टिकट 2 से 3 मिनट में खाली हो जाता है, तो वहाँ पे ढूंढते हैं और वहाँ पे टिकट को बेच देते हैं। मैं एक और स्टोरी आपसे छोटी स्टोरी शेयर करूंगा। एक लड़का रहता है जिसको हावड़ा जाना रहता है, उसको बैंगलोर से तिरुपति तक का टिकट दे दिया जाता है भाई तुम, और वो पढ़ा लिखा उतना नहीं रहता है, वो बाद में जब देखता है उनसे सारे पैसे ले लिए जाते हैं हावड़ा तक का, और सिर्फ टिकट दिया जाता है तिरुपति तक का। जब उसको इस चीज़ की जानकारी लगती है तो वो आरपीएफ थाने में जाके इसको कंप्लेन करता है, और आरपीएफ जब उस स्टाफ को बुलाते हैं तो उसका कहीं अता पता नहीं मिलता है। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी और के नाम पे, किसी और के एज पे आप ट्रैवल ना करें। आप उसको तो ज़्यादा पैसा दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ रेलवे भी आपसे जुर्माना वसूल करेगी और टिकट भी आपका कैंसिल कर सकती है। आजकल रेल वन ऐप मैंने इसको यूज़ किया है और बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। इसमें आप पहले से ही अपना सारा डिटेल भर के रख लीजिए, वॉलेट में पैसे ऐड करके रख लीजिए, और जब टिकट बुकिंग करने का टाइम आए तो सिर्फ आप दबाइए, कैप्चा डालना है, आपका टिकट मोस्टली बुक हो जाता है। जो कंजेस्टेड रूट है उसमें मुश्किल है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सीट कम है। जो अभी जो फेस्टिवल सीजन में दुर्गा पूजा का टिकट बुकिंग हो रहा था, तो मैंने भी छठ का टिकट बुक किया था, तो मेरा 1 मिनट में बुकिंग हो गया था, 1 मिनट समथिंग सेकेंड में वेटिंग टू आया था, जो मुझे लगता है कंफर्म हो जाएगा, जनरल वेटिंग है। तो रेल वन ऐप का आप जनरल टिकट काटने में भी यूज़ कीजिए, आरक्षित टिकट करने में भी यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इसमें आप स्कैम का शिकार नहीं बनेंगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐप का यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो आश्रित रहते हैं स्टेशन पे ही। स्टेशन पे एक और स्कैम क्या देखा जाता है, जब आप जाएंगे तो आपको बोला जाएगा चेंज पैसा नहीं है। रेलवे आजकल सब जगह डिजिटल पेमेंट करके रखी है, लेकिन कुछ लोगों को डिजिटल पेमेंट के बारे में पता नहीं रहता है, तो वो कैश देते हैं। और जब वो कैश देते हैं, सपोज 93 टिकट का दाम होता है, तो बोलेंगे आपसे 3 रुपया कैश चेंज दो। आपके पास 3 रुपया नहीं रहेगा तो वो बाकी का भी 7 रुपया रख लेंगे। 93 टिकट का कॉस्ट आप 100 अगर देते हो तो बोलेंगे चेंज नहीं है, चेंज लेके आओ। तो आपके पास चेंज नहीं रहेगा, आपकी ट्रेन रहेगी, आप लेके चले जाओगे। इस तरह का 4 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये का स्कैम इतना चलता है। बड़े बड़े स्टेशनों पे भी होता है, खास पटना जैसे स्टेशन पे होता है, मैंने अपनी आंखों से ही देखा है। आप 5 रुपये, 3 रुपये का केयर नहीं करोगे और ये हैवी राशि जमा हो जाती है, और जो बुकिंग क्लर्क होते हैं वो आपस में बांटते हैं, ये चीजें बढ़ती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस तरह का केस देखा गया है। और इस तरह का कभी कोई घटना आपके साथ घटता है, आपके पास अगर प्रूफ है, सब कुछ है, कोई आपकी नहीं सुन रहा है, तो आप अपना कहानी, आप अपना स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी यहाँ आ रहा है, आप उसमें ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी स्टोरी को सुनूंगा और जहां तक हो सकता है हम इसको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, और लोगों को आप और हम मिलकर अवेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनका थोड़ा सा भी अगर हेल्प हो जाए तो हमको सुकून मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। आई होप हमने एक छोटी सी स्टोरी आपको बताने की कोशिश की। आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी है तो आप हमारे साथ कमेंट में भी साझा कर सकते हैं, हमको ईमेल कर सकते हैं, और अपनी राय हमको कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।